नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। मौका है लोकसभा चुनाव 2024 का और सहारा न्यूज़ 24 की नई पेशकश कौन बनेगा विजेता के तहत आज हम मौजूद हैं बागपत जिला के नगर पालिका परिषद खेकड़ा के। साथियों, आज नगर पालिका परिषद खेकड़ा के अंदर हम जानना चाहेंगे जनता की राय लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कौन बनेगा विजेता। क्या एक बार फिर बीजेपी 400 के पार या फिर कांग्रेस करेगी भरपूर वार। आइए समझते हैं, जनता के बीच जाकर जनता की राय जानेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर बीजेपी को आप कहां पाते हैं? देखिए, अभी की जो सिचुएशन है बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पास बीजेपी बहुत अच्छा करेगी और सबसे बेहतर जो मोदी जी ने किया है, जैन जी ने किया है, इनका आपस में समझौता है जो कि कांग्रेस को या सपा को या विपक्ष पार्टी को बहुत पीछे रखेगा। क्या भी नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार, आप क्या कहेंगे? 400 पार ना हो पर 400 को नज़दीक जरूर होगी भाजपा गठबंधन। अच्छा, किसानों की जो नाराजगी है इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है जाट समाज में? बिल्कुल सही है। वोट बैंक मतलब जो है भाजपा किसानों के उसमें जो पक्ष में चल रहे हैं उसकी जो बात कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं किसान के बारे में उसमें। अच्छा, किसान जो 13 महीने प्रदर्शन किया, धरना दिया, उसमें 750 किसान शहीद हो गए थे। इसका असर जाट समाज में आप किस तरह से देखते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा विरोध होगा जो उन्होंने मतलब जो है कहा था मोदी जी ने, हम मतलब जो है MST को पास कर कानून बनाएंगे, उस पर मतलब मुझे धोखा दिया। 2013 और 14 के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि MSP पे गारंटी देंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सीधे मुकर जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये झूठी सरकार है, झूठ से नारायण का कोई काम नहीं है, बातें हमेशा झूठे करते हैं। अच्छा, हम एक बार फिर वापस लौटते हैं श्रीमान जी के पास और पूछना चाहेंगे कि वकीलों पर लाठी बांधी जाती है, किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जो जाट नेता है जैन चौधरी उसको भी नहीं बख्शा जाता है, फिर कैसे उम्मीद पाली जा सकती है इस बार 400 पार की? देखो, ऐसा है कि ये राजनीति है और कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, ये हमेशा से पहले से चलता रहा है और मेरे हिसाब से ये चलता भी रहेगा। पहले भी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ये होता रहा है, वकीलों के साथ भी होता रहा है, पुलिस के साथ भी होता रहा है, प्रशासन के साथ होता रहा है, परंतु इसमें ज़रूर कुछ सुधार की ज़रूरत है। ये हम मानते हैं कि इनकी मांगे जो हैं कुछ जायज़ है और मोदी जी को वो माननी चाहिए। अच्छा, आप इस गठबंधन को कैसे सही ठहराएंगे? देखिए, सत्ता से बाहर रह के काम बहुत मुश्किल होते हैं। अगर जैन जी सत्ता में आते हैं, सत्ता का समझौता करते हैं जैसे, तो वे जनता का कुछ काम अवश्य कराएंगे, ये हमें उम्मीद है और किसानों को भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। देखो, जहां हम लगातार जा रहे हैं और मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसान जो है इस दर्द को लिए बैठा है कि हमने 750 किसान खो दिए थे उस धरने में, आज उसी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं जैन चौधरी। इसको लेकर हम जानना चाहेंगे आपके विचार। ये बहुत अच्छा फैसला है जैन जी का, मैं इतना ही कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा। अच्छा, MSP को लेकर जो धरना दे रहे हैं उसको लेकर आप कैसे जायज ठहराएंगे? मैं इस बारे में कोई राय नहीं दूँगा। आप जैन चौधरी को फैसले को सही ठहरा रहे हैं और जो 13 महीने के अंदर जो 750 किसान की मौत हो गई थी इस धरने को लेकर, उसमें आप उन किसानों के लिए क्या विचार रखते हैं? नमस्ते बेटा, देखिए हमें बहुत खेद है और श्रद्धांजलि है, लेकिन ये फैसला इतना ठीक है। उनके फैसले को सही ठहराते नजर आए नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। हम अगली बात करेंगे MSP गारंटी को लेकर। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है और लोकसभा चुनाव सीधा सर पर आ चुका है, क्या कहेंगे आप? किसान जो कूच कर रहा है वो पंजाब का कर रहा है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। क्या आप किसानों को भी जगह में बांटते नजर आएंगे, ये पंजाब का, ये हरियाणा का, जबकि राकेश टिकैत कहते हैं कि पूरे भारत का किसान एक है? ऑलरेडी बटा हुआ है। अगर आप सचेत हो तो कल की न्यूज़ देख लो, वहाँ से जैसे ही हरियाणा के डिप्टी ने कहा कि जितने किसान
ये हमने अपने कैमरों में नोटिस किए हैं। इनके हम वीजा और पासपोर्ट रद्द करेंगे। आधे किसान वहाँ 50% पंजाब उल्टे चले गए, तो इसका मतलब क्या है? वीजा लग रहा किसानों का पंजाब में। अच्छा, लड़ाई तो एमएसपी की लड़ाई है, पूरे भारतवर्ष के किसानों की लड़े हैं, तो फिर आप उन्हें एक खित्ते में, एक प्रांत में क्यों बांटते नजर आ रहे हैं? आप मुझे ये बताओ, वे किसान भारत के हैं या अमेरिका कनाडा के हैं? सारे भारतीय किसान हैं, आप पंजाब के उसमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सोची समझी साजिश है? इसमें समर्थकों की बात आ गई। आप अगर जागरूक हो तो आप मुझे ये बताओ कि कल पंजाब में 50% किसान उल्टे गए या नहीं गए? आप मुझे ये बताओ। भारतीय किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि किसान अपना उल्टा पाव वापस खींच ले, आंदोलन ना कर सके। तो मैं इसके अलावा तुम मुझे ये बताओ कि कौन सम्मिलित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई किसान सम्मिलित हुआ हो, हरियाणा का किसान सम्मिलित हुआ हो, और तो और पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ किसान अटके हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। अगर हरियाणा वाले उनको समर्थन दें तो क्या पंजाब के किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर नहीं आ सकते थे? अच्छा, पंजाब के किसान जो लगातार एक मांग कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर, कि आप उनकी मांगों को जायज ठहराएंगे या नाजायज? देखो, कुछ हद तक तो जायज़ है और कुछ हद तक नाजायज़ भी है। मैं आपको, अगर मेरा गन्ना 800 रुपये क्विंटल जाने लगे और आपकी जो चाय है उसमें चीनी 100 रुपये किलो जाएगी, तो आप 100 रुपये किलो चीनी खरीद लोगे? आप बताओ। आप अगर मेरा सुनो एमएसपी पे गन्ना 800 रुपये क्विंटल जा रहा है मेरा, और आपकी चाय में जो चीनी पड़ती है वो जाएगी 100 रुपये किलो, तो क्या आप खरीद लोगे क्या? और जो आप इस वजह से कि इस तरह से इसका एक असर आर्थिक मामले में उल्टा भी नजर आता है, इसलिए आप किसानों के साथ नहीं है। आप सही समझ गए हो, कुछ नीतियाँ ठीक है, कुछ नीतियाँ गलत। एमएसपी पे हम जो फसल है वो सारी नहीं ला सकते, इसके अंदर कुछ ला सकते हैं, जैसे टमाटर है, आलू, ये ला सकते हैं। अच्छा, बदलते शब्द जो हैं गठबंधन होने की वजह से जाट समाज के अंदर पाए जा रहे हैं, या फिर कुछ और वजह? गठबंधन तो उससे पहले हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। 2009 में लोकसभा की 5 से 6 सीटें थी जयंत जी की, और 14 में या 19 में हो जाता तो ज़्यादा बेटर था मेरे अनुसार। अच्छा, और लोगों से हम लगातार उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सैनिकों का देश नहीं है, ये तो भारत जो है वो किसानों का देश है। आइए, इजराइल की तर्ज पर क्यों ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हम बिल्कुल मानते हैं हम किसानों का देश है, पर किसानों के साथ साथ हमें अपने देश की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं मानता हूँ इस बात को कि अग्निवीर योजना पूरी तरह सफल नहीं होगी, ये तो हम गारंटी दे सकते हैं, आज दे सकते हैं, आज से 10 साल बाद होगी, क्योंकि जो 25% वो कह रहे हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, उसमें भी कुछ अनैतिकताएँ होंगी, जैसे कि कुछ जो सैनिक हैं जो वे बड़े अफसरों की चमचागिरी करेंगे, उनके पिछले को होंगे, और उन्हीं को नियमित किया जाएगा, जो कि आगे जाके हमारे देश के लिए घातक भी हो। तो आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले समय में ये एक भ्रष्टाचार पैदा करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की अग्निवीर योजना को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार बीजेपी सरकार जीतेगी या फिर कांग्रेस? इतना बता दें कि क्या इस बार बीजेपी सरकार जीत पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी की हार हो जाएगी? क्या कारण है जो जिस वजह से आपको लगता है इस बार बीजेपी हार जाएगी? क्या कारण देखते हैं आप? तो मोदी जी की सेवा मंदिर बनाए थे उसमें, मंदिर जी की योजनाएं, मंदिर बनाए जी, 370 हम पूछना चाहेंगे आपसे, इस बार मोदी सरकार आखिर क्यों, क्या किया ऐसा मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने सारी तो सड़कें बना दी, रेलगाड़ी बहुत चला दी, 370-35 हटा के जम्मू कश्मीर में ये भारत में मिला दिया, जो कि हमारे गाँव पत्थर चले थे हमारी फौजी पे हैं, आज मत तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। तो मोदी ने इतना काम बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा। जब मोदी ने इतने सारे विकास किए तो ये विकास एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं कर देती? सबसे बड़ा काम यो करा कि हमारे चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न दे दिया, यू देना तो और पहले था, और अब दे दिया, यू भी ठीक है, और हम तो भी नी की गैर रहेंगे, जयंत की गैर रहेंगे सदा, और उनके ही गुण गाऊंगे। अच्छा, अगर जैसे किसानों को मसीहा कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनको जो भारत रत्न देकर उपकार किया है, तो इसके बदले में किसान समाज जो है, जो उनके 750 लोग मारे जा चुके हैं एक आंदोलन में, क्या जाट समाज उसको माफ कर देगा भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य को? जिसका टाइम आ रहा हो घरू ना मरता आगे बताओ, घरू ना मरता हम वहीं आता मरे, ये ठहरे चले गए बेकार आदमी। क्या उस आंदोलन को
काला कानून बताया जाता है, आज गठबंधन हुआ तो लड़खड़ा गए जी। क्या कहेंगे आप क्या के बारे में कि जो काला कानून नाम से सारा किसान वहाँ जमा हुआ, आज गठबंधन हो जाता है तो उसमें पानी फेरते नजर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वो किसान। भाई भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है मोदी सरकार ने। हाँ? 1,370 हटा दी। किसी भी बात का तुम अच्छा किसानों की छोटे किसानों का 2,000 रुपए 6,000 रुपए। अच्छा विकास लग रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो क्या 750 किसान हम तो मौत के लिए माफी दे देंगे आप की गैल है, फिर योगी की ऐसा है, रोड तो बनाए थे, इसने नहीं बनाए थे, इसके राज में भी इसके पास के बनाए हैं, आज तक कुछ नहीं बना पाए। रोड अगर सरकार नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाती? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी काम कराना, और वो उन्होंने करा दिया। इसमें कमाल क्या किया? मतलब इससे सुवा मंदिर के पब्लिक का देखो बनाना, मंदिर से देश नहीं चलेगा, धार्मिक से विकास नहीं चलेगा जी। सुवा भाई मैं कह रहा हूँ, मंदिर से ही एकजुट हो गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम करके हिंदू को एक तरफा कर दो और जो है जय जयकार हो जाएगी। लेकिन किसानों का धर्म कुछ नहीं होता है। किसानों के जो बड़े नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि किसानों का कोई धर्म नहीं है, तो उसमें कहाँ कामयाब हो गई फिर भारतीय जनता पार्टी? किसान तो किसान है, हर जात किसान है, किसान हरियाणा का चाहे पंजाब का चाहे यूपी का, किसान तो किसान ही रहेगा। अरे छोटे बड़े तो हैं, ये छोटे बड़े किसान तो मुल्क की जमीन दे रहा हो, एक किसान ऐसा 15-20 बीघे फूट डाला तो 80 पंजाब पैदा के अपने हाथ में, तू पैदा तो फिर या कौन सी बात होगी? तू पैदा पंजाब में होगा, दिखा क्या कौन सी बात है? अपने हाथ में ये लड़ाई पंजाब के किसानों की है। हाथ में, ये नंदनी बात जाने। ये तो कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, ये जो जहाँ किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मतलब ये किसानों के अंदर ये पंजाब का किसान, ये छोटा किसान है, किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे अपने बिजनेस से मतलब होता है, किसान का विरोध करते हैं, ये बहुत कम लोग। जिसके जमीन है, क्या कहेंगे आप? जिसके जमीन है वो तो अपनी जमीन देखेगा, करेगा, सिंगवा होगा है। कौन सा चाहो बिजनेस करो या नौकरी करो या कुछ करो, आके खेती में आके काम करे। और क्या आप MSP जो मांग रहे हैं तो उनकी बात मांग को नाजायज ठहराएंगे? जिनकी जो किसान जाकर दिल्ली कूच कर धरना दे रहे हैं, मांग पूरी कर दी मोदी ने, हमारी मांग पूरी कर दी। और बताओ क्या आपकी मांग थी? आपकी क्या डिमांड ये थी कि चौधरी चरण सिंह को नहीं चौधरी ये जो धरना दिया जा रहा वो था, धरना दिया था, वो हमारा काम उन्होंने पूरा कर दिया। भाई तो पंजाबी है मार मुल्क की तो जमीन दे रहे, उबर खबर ने बेचा, कदे तलवार चलावे, उस पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था, वहाँ तिरंगा झंडा इस पर लहरा दिया था लाल किले पे। ये हिम्मत थी उनकी, हमारा तिरंगा झंडा तैयार करो और झंडा लगा दिया उन्होंने। आज पंजाबी तो थे, अगर लाल किले के बराबर में सबसे बीच के अंदर तिरंगा लहराया जाता है और फिर उसके बराबर में एक और झंडा, इसकी वजह से आज इस गलती की वजह से क्या पंजाब किसानों की जो MSP को लेकर दिल्ली कूच करे जा रहे हैं उनका साथ छोड़ देंगे? बड़े नहीं मिलते, वे तो हमारा साथ छोड़ के चले गए थे। हमारा टिकट बैठा रहा ना, सारे भाग गए थे पंजाबी, सारे भाग गए थे, और हमारे वाला टिकट वहीं गया और वहाँ मांग पूरी करी। फिर मोदी ने खुशामद करी, हाथ जोड़े किसानों आके अपनी गलती मानी है, और वे खालिस्तान की बेटा ऐसे हैं और हमारा तिरंगा किसान को जो MSP की डिमांड कर रहे हैं आप उसे खालिस्तानी बोल रहे हो? क्या आप खड़ा नहीं है? क्या आपके किसान को MSP के लिए जो काम कर रहा है आपने उन्हें किसान समाज के लिए या असली किसान है ना, उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हो? जो असली किसान है वे धरने पे कभी दंगा नहीं करेंगे, ये दंगा नहीं करेंगे। और ये पंजाब से आ रहे थे कुछ वैसे आदमी, ये किसानों पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हमारा किसान जो है हमारा तिरंगा झंडा तार का बगाड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है, ये कुछ ऐसे होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं, अपना किसान से को मतलब नहीं होता, ये सिवा विद्रोह करना, किसानों का विद्रोह करना ही उनका काम होता है। वैसे मोदी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोदी को सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, मंदिर बनाओ और पब्लिक का सेंटर बनाओ। अभी हमने नगर पालिका परिषद के अंदर आकर ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।